प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट के पेपर के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप जितने भी नए बच्चे हो जो कि चैनल को पहली बार देख रहे हो या जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी प्रकार की मदद मैं आप सभी के लिए आगे भी करता रहूँगा और आगे पीछे भी करता आया हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यार सभी को चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको बराबर जो है वीडियो मैं जो अपलोड करता हूँ वो मिलते रहे। तो आज के इस पेपर में हम प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर देखेंगे और इसका कुछ सॉल्यूशन भी देखेंगे हल सहित। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। मैं इसमें इसका हल भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये हल करके आना है। तो सबसे पहले तो हम पेपर देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। कई जिलों में तो ये बच्चों को मिल भी चुके हैं, पर कई वजह से कोविड-19 की वजह से उन लोगों को पेपर जो जिनको नहीं मिला है तो वो पूरा पेपर देख ले और आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर ले। वैसे भी ओपन बुक परीक्षा है ये, तो आप देख के भी लिख सकते हो, पर इसमें ज़्यादा गलती मत करना। आप लोग सब कुछ इसको नोट करते चलना बराबर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये सही विकल्प है और इसके अलावा ये रिक्त स्थान है और इसके अलावा ये सत्य असत्य है। आप इनको बराबर नोट करते चले। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ चीज़ें ये है, आप इनको भी देख ले और नोट कर ले। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो ये चीज़ें भी हैं, ये एक वाक्य में उत्तर है, आप इनको भी देख के नोट कर लीजिएगा। और आगे कुछ चीज़ें ये भी है, आप इन्हें भी देख ले और नोट कर ले। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ चीज़ें ये रही, आप इनको देख ले और बराबर नोट करते चले। यही प्रश्न आपकी कक्षा 12वीं हिंदी के पेपर में पूछे जाएंगे, पर कई कई ज़िलों में ये पेपर भी मिल चुके हैं, तो उनको भी अच्छे से इनको लिखना चाहिए। आगे कुछ चीज़ें ये भी, आप इनको भी देख ले। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा इसका। तो आगे कुछ चीज़ें ये भी है और इसके अलावा कुछ चीज़ें ये भी, आप बराबर इनके देखते चले। और ये भी प्रश्न हैं। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये भी रहे, आप इनको भी नोट कर ले बराबर। यही प्रश्न आपकी वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन ज़िलों में अभी लॉकडाउन लगा है वहाँ पे जिनको पेपर नहीं मिल पाया है, तो आप इस पेपर को देख ले। इसी प्रकार का पेपर आपका आएगा, कोई नया चेंजेस उसमें नहीं आने वाला है। कुछ चीज़ें ये भी, आप इनको भी देख लें। और इसके अलावा ये है 100% ये का ये पेपर आने वाला है आपका। और कुछ चीज़ें ये भी, आप इनको देख ले बराबर। और आगे की बात करें तो ये इस तरह के लेटर आने वाले हैं आपके, आप इनको देख ले और नोट कर ले। और आगे देखें तो कुछ चीज़ें ये भी, आप इनको भी देख ले। तो ये था प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर। अब हम देखते हैं इसका शुरू से सॉल्यूशन अगर देखें तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले हम सही विकल्पों को समझ लेते हैं कि सही विकल्प में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या क्या चीज़ें पूछी गई है और क्या उनका उत्तर है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है इसका 12 नंबर वाला सही है, जिसमें लिखा है सन 1943। तो ये का वाला का बा सही है, सन 1943 में प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था। खा नंबर का देखिए, अध्यक्ष महोदय किस निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। तो अध्यक्ष महोदय जो है व्यंग्य साहित्य है, इसका भी 12 नंबर वाला सही है। तो का भी बा है, खा का भी बा है, आप इन दोनों को समझ लेना। गा नंबर का देखिए, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था। तो प्रताप पत्र जो है वो 12 नंबर सही है, कानपुर शहर से प्रकाशित होता था। तो आप इसको देख ले। शुरू में 1 2 3 तक बाबा लगा के आना आपको। और घा नंबर का देखिए, तो दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दुर्मिल सवैया में अगर देखिए तो वर्णों की संख्या 24 होती है, आप इस पर 24 लगा ले, 24 इसका सही आंसर है। अब अगर अगला देखें, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की मुख्य बोली कौन सी है। तो इनकी जो मुख्य बोली है वो मालवी है, आप इसमें मालवी पे टिक लगा ले। मालवी यहाँ की मुख्य बोली है, 12 नंबर वाला। तो अगर देखें सही विकल्प में तो सिर्फ घा वाले को दा करना है, बाकी सब में बाबा भी कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ घ नंबर में आप इसको ध्यान रखना, इसमें 24 करना है, बाकी सब में बाबा लगा दो, पूरे के पूरे सही है आपके। अब अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए तो रिक्त स्थानों में देखिए पहला वाला रिक्त स्थान देखिए, छावते कुटीर कहूरम में जमुना के तीर, ये ने कहा था। तो ये उद्धव ने कहा था, तो इसका आंसर उद्धव है, ना कि बिहारी। कई बच्चे बिहारी लगा देंगे जो कि गलत होगा, आप बिहारी मत लगाना, उद्धव करना है इसको, ठीक है। गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी तक करने को कहा था। तो देखो ये उसकी जो शादी करने का कहा था ना, वो अध्ययन तक उसकी शादी करने को कहा था, अध्ययन इसका आंसर है। तो आप इसको ये लगा लेना। अध्ययन लगाने के बाद में ग नंबर का देखिए, 4 पवित्र धाम वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, 4 पवित्र धाम वाला राज्य उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड इसका आंसर है, आप इसको लगा लेना। जब बोली किस कारण से महत्व प्राप्त कर लेती तब वे है, तो ये विभाषा इसका आंसर है, विभाषा पे आप टिक लगा लेना, विभाषा इसका आंसर है। अगर आगे देखिए, छप्पे छंद से मिलकर बनता है। तो छप्पे छंद जो है रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, रोला उल्लाला इसका आंसर है, आप इस पर लगा लेना टिक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य में अगर देखें हम
तो पहला देखते हैं, ब्रज भाषा को साहित्य में उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि सूरदास है। बिल्कुल सत्य है, 100% ये वाला क्वेश्चन सत्य है आपका। अगला देखिए, खा, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, ये गलत है, इसको असत्य करके आना है। अगला गा नंबर का देखिए, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है, गा नंबर वाला भी सही है। अगला देखिए, घा वाला, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, तो बिल्कुल सही है ये भी, घा नंबर वाला भी। अगला देखिए, लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका गानपन है, तो ये भी सही है। तो अगर देखें असत्य, इसमें आप ऐसे कर लेना, अगर देखें तो इसमें से सत्य असत्य में से खा नंबर वाला जो सेकंड नंबर का है, खा, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, सिर्फ ये गलत है, बाकी सभी सत्य है। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में देखिए हम सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में देखिए द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे, तो द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसकी जोड़ी महावीर प्रसाद द्विवेदी से आप मिला लेना, ये रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी से इसकी जोड़ी मिलेगी। गद्य साहित्य का विकास, गद्य साहित्य का विकास 7 नंबर आधुनिक काल से हुआ था, आप इसको लगा लेना। आगे देखें क्रांतिकारी साहित्यकार, तो क्रांतिकारी साहित्यकार कौन है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी है। गणेश शंकर विद्यार्थी का क्रांतिकारी साहित्यकार से आप जोड़ी लगा लेना। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द कहलाता है वाक्य, इसकी बात से लगा लेना। आगे देखिए रसराज, रसराज कौन है, श्रृंगार रस को जो है रसराज की संज्ञा दी गई है, तो आप इसका लगा लेना। आप देखें एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर अगर देखें तो प्रश्न पहला का देखते हैं, सांझ सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं, तो सांझ सकारे चंदा सूरज भारत माता की आरती करते हैं। अगला कहते हैं, देखें गीता सहित पूरे महाभारत का उद्देश्य क्या है, तो देखें अगर गीता सहित पूरे महाभारत का उद्देश्य कर्म करना है तो ये आप देख ले। अगला देखिए गा नंबर का, किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनने जो किस विषय पर कविता लिखी थी, तो इनका जो विषय था वो था कवियों की देश सेवा। इसका आंसर आएगा कवियों की देश सेवा, आप ध्यान से सुन लेना। घा नंबर का देखिए, बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन्हीं 2 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो बघेली बोली अगर देखें तो वैसे रीवा, सतना, सीधी, अनूपपुर जिले में बोली जाती है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखें, जिस काव्य को छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, हाँ तो इसको समझ ले आप, जिस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है उसको मुक्तक काव्य कहते हैं, मुक्तक काव्य उसको कहते हैं। तो मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको हल करके बता दिए हैं, ये 25 नंबर के। अगर मैं पूरा पेपर हल करता हूं तो वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी और इसमें आपको भी देखने में तकलीफ होगी या परेशानी होगी। तो इसलिए आप जो बाकी के प्रश्न है 2-2 अंक वाले या 3-3 अंक वाले, आप इनका जो उत्तर है आप कॉपी में से कहीं पे आपने लिख रखे हो या आपके पास में कोई सी गाइड कुंजी हो तो उसमें से देख के आप इसको लिख लेना, सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नमस्कार।